हाथों और पाँव की जलन के लिए जो टेस्ट आपने करवाने हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाथों पाँव की जलन जिसे हम बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि पाँव में आग लग गई है, पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं और पाँव जो है वो सुन्न हो गया। स्पेशली रात को ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। रात को जो है वो लोग अक्सर मैंने शिकायत करते देखा है कि उनको बर्फ वाले पानी के अंदर पाँव डालने पड़ते हैं या उनको टिकोर करनी पड़ती है बर्फ की, क्योंकि उनके पाँव जो है वो शदीद जल रहे होते हैं, उनके अंदर सुइयाँ चुभती हैं, वो सुन्न हो जाते हैं। अब इसके जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उससे ही पता चलेगा, तशख़ीस होगी कि आपको ये किस वजह से हो रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ये 2 वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट बनाई हैं इसके लिए। एक तो ये हाथों-पाँव की जलन क्यों होती है, क्या डेफिशिएंसीज़ होती हैं जिनकी वजह से होती है, और दूसरी मैंने बताई थी कि आपने कौन-सी ग़िज़ाएँ खानी हैं। तो आज की वीडियो जो है वो टेस्ट के ऊपर है कि कौन से टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले हम छोटा-सा एक रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले जो बात है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर आपकी डायबिटीज़ यानी शुगर आ जाती है, हाइपोथायरायडिज़्म आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है और किडनी की कुछ डिज़ीज़ेज़ आ जाती हैं, जिनके अंदर हाथों-पाँव के अंदर जलन हो सकती है। दूसरे नंबर पे इन्फेक्शंस आ जाती हैं, जैसे एचआईवी हो गई, सिफिलिस हो गया, लाइम डिज़ीज़ हो गई। ये सारी ऐसी बीमारियाँ जो इन्फेक्शन करती हैं और उसकी वजह से आपके हाथों-पाँव में जलन होती है। कुछ एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं या कीमोथेरेपी अगर कोई कर रहा है, उसके अंदर भी हाथों-पाँव के अंदर जलन हो सकती है। और आखिर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मोस्ट कॉमन एक रीज़न है वो डेफिशिएंसीज़ हैं। उसके अंदर नंबर 1 पे विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जिसमें विटामिन बी 12, बी 6 और बी 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से हाथों-पाँव के अंदर जलन होती है। विटामिन डी की कमी से भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन बी 12 है, जो कि मोस्टली डायबिटीज़ जिनको होती है उनके अंदर इसकी कमी होती है, या जो लोग गोश्त नहीं खाते। अब बात करते हैं टेस्टों की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपने इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाना है वो HbA1c करवाना है। ये बेसिकली आपकी पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है कि आपकी एवरेज शुगर कितनी रही है। अच्छा, मेरे पास इस तरह का एक केस आया था, जिस बंदे ने ये सारे अपने टेस्ट जो है ना वो करवाए थे और उसने HbA1c नहीं करवाया हुआ था, क्योंकि वो यंग था और वो ये सोच रहा था कि मुझे तो शुगर हो नहीं सकती, और वो 22-23 ईयर्स का था बस। तो उसको मैंने जो है ना, उसने मुझे दिखाया, उसने कहा ये मेरे हाथों-पाँव में जलन होती है, मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं, मुझे तो कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है, मैं गोश्त भी खाता हूँ, विटामिन बी 12 मेरा पूरा है, डी मेरा पूरा है, तो मुझे क्यों हो रही है? तो मैंने उसको कहा HbA1c करवाओ। तो जब उसने करवाया, पहले तो वो थोड़ा-सा ये हुआ कि जी मुझे कैसे शुगर हो सकती है, मैं तो जवान हूँ, मुझे कोई सिम्पटम ही नहीं है। तो जब उसने करवाया तो वो थोड़ा हेल्दी था, तो उसका जो HbA1c वो 6.5 था, यानी वो प्री डायबिटिक रेंज में था। अब प्री डायबिटिक रेंज में जो होता है उसको भी ये हाथों-पाँव की जलन हो सकती है, हालाँकि उसको कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली के अंदर शुगर जा रही थी, तो फिर ये मसला हो सकता है। अच्छा, अब दूसरे नंबर के ऊपर आ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता चुका, आपने विटामिन बी 12, बी 3 और बी 6 इनकी कमी के आपने टेस्ट करवाने हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नर्व्स को, आपके असाब को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब इनकी कमी होती है तो असाब जो है वो टूट-फूट का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से हाथों-पाँव में जलन होती है। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो आपकी थायराइड प्रोफाइल है। थायराइड प्रोफाइल क्या है, उससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन पूरा है कि नहीं है, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर TSH, T3, T4 आ जाते हैं। अच्छा, आगे चलें तो चौथे नंबर के ऊपर सीरम क्रेटिनिन, BUN और EGFR, ये सारे के सारे जिनको हम किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट जो हैं, अगर आपको यूरेमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, ये एक टर्म है, एक बीमारी है, जिसकी मैं अब तफसील में भी नहीं जाऊँगा। इसमें जो है आपके जो असाब हैं, वो टॉक्सिसिटी की वजह से टूट-फूट का शिकार होते हैं। यूरिया की तादाद जो आपके जिस्म में बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपको ये हाथों-पाँव की जलन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एक आता है नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन जो स्टडी होती है या टेस्ट कह लें इसको, इसे कहते हैं NCS। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जब हम एक ख़ास किस्म की जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कह लें इसको, कि हम नर्व की कंडक्शन टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर असाब के अंदर सही गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। अगर वो टूट-फूट का शिकार होगी तो उसकी जो वोल्टेज होएगी उसमें कमी आ जाएगी, वो पता चल जाएगा जी
असाब जो है वो आपका टूट-फूट का शिकार है। ये सही तरह कंडक्ट नहीं कर रहा, सही तरह जो है सिग्नल वो नहीं लेके जा रहा। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किन लोगों को होती है, जिन लोगों में इंजरीज़ होती हैं। जिन लोगों में कोई इंजरी हो गई, कहीं चोट लगी पाँव के करीब-करीब, या फिर वो बहुत सख्त जूते काफ़ी देर से पहन रहे हैं, या ऐसे शोबे जो टीचर होते हैं या फौजी या इस तरह के लोग जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, वेंडर्स जो बेचारे रेहड़ी चला रहे होते हैं और वो बड़े सख्त जूते के साथ, उनको जो है ना उनके पाँव दब-दब के उनको वहाँ पर जो है वो ज़ख्म बन के वो बहुत सख्त जो उनके पाँव रहते हैं, उसके अंदर भी ये नर्व जो हैं, ये जो नीचे असाब होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से ये सारा मसला हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर वहाँ पर चोट लग जाती है। एक चीज़ होती है वो टार्सल टनल सिंड्रोम होता है। टार्सल टनल सिंड्रोम क्या होता है कि जो पाँव जो आपका है और जो आपकी टाँग है, जब वो जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक हड्डी होती है। उस जो हड्डी है अगर वो कंप्रेस हो जाए तो उसके नीचे जो असाब होते हैं उनके ऊपर दबाव आ जाता है। अब वो दबाव आ रहा है, ये मोस्टली जो है ना वो किसी चोट वगैरह की सीन में होता है। अगर चोट लगी है तो उसके अंदर, वो उसके अंदर जब चोट लगती है तो फिर वो कंप्रेस हो जाते हैं, उसपे दबाव आ जाता है, तो इसके अंदर भी आपको इस तरह के वो आ सकते हैं। तो आपने ये भी लाज़मी देखना है उन लोगों के लिए जिनको चोट लगी है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हेवी मेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। हेवी मेटल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? वो जितने भी हेवी मेटल्स हैं, स्पेशली आयरन हो गया या कॉपर हो गया या इस तरह के जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी कैसे होती है, स्पेशली आपकी देसी दवाओं से, आपके हकीम की दवाओं से, क्योंकि इनको कोई पता नहीं होता, ये बिल्कुल गलत किस्म की दवाइयाँ बना रहे होते हैं। इनका कोई फार्मूला जो है वो पढ़ा लिखा, कोई आप ये कह लें कि एक जो है ना वो लिखा हुआ फार्मूला नहीं होता। कभी किसी चीज़ को मिला के बना दी, कभी किसी चीज़ को मिला के बना दी और ये सोचा कि ये तो ताकत ही देगी। तो ये जो हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी होती है, इससे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको ये मसले होते हैं और वो जो हैं उसकी वजह से उस टॉक्सिसिटी की वजह से, उस हैवी मेटल की तादाद बढ़ने की वजह से असाब जो हैं वो टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं और उसके अंदर हाथों-पाँव के अंदर जलन होती है और स्पेशली मर्दों में ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड के अंदर अगर आपको कोई जिनसी वजह से आपको बीमारी सिफिलिस जैसे होती है, वो हो गई है, एचआईवी की कोई भी आपकी हिस्ट्री है या फिर एक लाइम डिज़ीज़ होती है, इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको रही है, तो इसके अंदर भी हाथों-पाँवों की जलन हो सकती है। ये सारे वो टेस्ट हैं, आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले HbA1c है, दूसरे नंबर पे थायराइड प्रोफाइल है, तीसरे नंबर पे आपके विटामिन B12, B6, B3 की कमी है। इसके बाद जो है आपका वो आ जाता है अपना सीरम क्रेटिनिन है, यानी जो आपके किडनी फंक्शन टेस्ट हैं। इसके बाद नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं, हैवी मेटल स्क्रीनिंग है। ये सारे टेस्ट आप लिख लें या फिर आपको जिससे भी लगता है कि मुझे इस वजह से हो सकती है, वो टेस्ट लाज़मी करवाएँ, ताकि आपको पता चले कि आपको ये किस वजह से हो रही है, फिर इसका इलाज होगा। और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं इलाज इसका बताऊँगा डिफरेंट कॉज़ेज़ के ऊपर कि आपको क्या वजह है और उसका इलाज कैसे करना है। तो चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कर लें और इसको वीडियो के साथ शेयर भी करें जिन-जिनको ये मसला है, ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। शुक्रिया।